जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दबंग क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2023 की प्रिपरेशन को और बेहतर करने के लिए साइंस के अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके आने वाले एमपी पुलिस कांस्टेबल और एसआई एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। चलिए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से यहाँ पर पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा बहुबीजी फल नहीं है। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया इनमें से कौन सा बहुबीजी फल नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 3। लीची जो है दिए गए ऑप्शंस के अनुसार बहुबीजी फल नहीं है। लीची का खाने योग्य भाग क्या कहलाता है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह है एरिल कहलाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोगों से पूछा जा रहा है, बच्चों में प्रोटीन की कमी से होने वाली बीमारी को क्या कहा जाता है। चार ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया है बच्चों में प्रोटीन की कमी से होने वाली बीमारी को क्या कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पेलाग्रा कहा जाता है। बच्चों में प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग को पेलाग्रा कहा जाता है। प्रोटीन का सबसे अच्छा जो स्रोत है वह क्या होता है, अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए तो सबसे अधिक प्रोटीन जो है वह सोयाबीन में पाया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोगों से पूछा है, सोल्डर किसकी मिश्र धातु है। चार ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया सोल्डर जो है यह किसकी मिश्र धातु होती है। तो राइट आंसर होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर फर्स्ट, लेड और टीन की। सोल्डर जो है यह लेड और टीन की मिश्र धातु होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए यहाँ पर आप लोग लेड का जो प्रतीक चिन्ह है वह भी याद कर लें और साथ ही टीन का भी प्रतीक चिन्ह याद कर लें। ये दोनों ही प्रतीक चिन्ह भी कभी कभी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों से पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस स्थिति में हम कमरे के ताप पर पानी उबाल सकते हैं। चार ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया इनमें से किस स्थिति में हम कमरे के ताप पर पानी उबाल सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 4, निम्न दाब पर। निम्न दाब पर हम कमरे के ताप पर पानी उबाल सकते हैं। दाब कम होने से पानी का क्वथनांक कम हो जाता है। यही कारण है कि पहाड़ों पर पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम ताप पर बाष्पित हो जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर पूछा गया आप लोगों से, इस बात की खोज किसने की कि मलेरिया जो है वह मच्छर फैलाते हैं। तो इसका राइट आंसर आप लोगों से बताना है। करेक्ट आंसर जो होगा वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 4, सर रोनाल्ड रॉस ने इस बात की खोज की थी कि मलेरिया रोग जो है इसके वाहक कौन होते हैं, मच्छर होते हैं। और मलेरिया के उपचार में कुनेन का उपयोग किया जाता है और कुनेन नामक ये जो दवाई है यह सिनकोना वृक्ष से प्राप्त होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी पर सबसे कठोरतम पदार्थ है। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है कि पृथ्वी पर सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है। करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4। दिए गए ऑप्शंस के अनुसार कार्बाइन जो है यह पृथ्वी पर सबसे कठोरतम पदार्थ है। शोधकर्ताओं के अनुसार कार्बाइन जो है यह हीरे से भी 3 गुना अधिक मजबूत है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर आप लोगों से पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस तत्व को एका बोरान के रूप में जाना जाता है। क्या पूछा गया आप लोगों से, किस तत्व को एका बोरान के रूप में जाना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 4, स्कैंडियम। स्कैंडियम तत्व को एका बोरान के रूप में जाना जाता है। स्कैंडियम का प्रतीक चिन्ह Sc होता है। इसका परमाणु क्रमांक 21 होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है, इनमें से कौन सा एक जोड़ नहीं है। चार ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया इनमें से कौन सा एक जोड़ी में नहीं पाया जाता है या एक जोड़ हमारे शरीर में नहीं पाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 3, गर्दन। हमारे शरीर में मात्र एक गर्दन पाई जाती है। इसके अतिरिक्त बाकी के जो 3 ऑप्शन दिए हैं हमारे शरीर में जोड़ी में पाए जाते हैं। ठीक है, टखना और घुटने और कोहनियाँ ये हमारे शरीर में जोड़ी में पाई जाती हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा आंख का एक विकार है। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोगों को बताना है। राइट आंसर जो होगा वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 4, निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष जो है यह आंख का एक विकार है। निकट दृष्टि दोष के उपचार के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। यह भी आप लोगों को काफ़ी अच्छे से याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोगों से पूछा है, एक पूर्णिमा और उससे अगली पूर्णिमा के बीच की अवधि कितने दिनों से थोड़ी अधिक होती है। तो इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है।
राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट 29.5 दिन। एक पूर्णिमा और उससे अगली पूर्णिमा के बीच की अवधि 29.5 दिन से थोड़ी अधिक होती है। पूर्णिमा को चांद पूर्ण रूप से दिखाई देता है तथा अमावस्या को पूर्णतः विलुप्त हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोगों से पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी आमतौर पर अपने घोंसले में अंडे नहीं देता है? अंडे नहीं देता है पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड, कोयल जो है यह आमतौर पर दूसरे पक्षियों के घोंसले में अंडे देती है, अपने घोंसले में अंडे नहीं देती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, सार्वभौमिक सूचकों में 4 से 5 का पीएच मान क्या इंगित करता है? मतलब आपसे पूछा गया है कि पीएच स्केल पर 4 से 5 वैल्यू अगर कोई विलयन सूचित करता है तो वह कैसा होगा? तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। करेक्ट आंसर जो होगा वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर फर्स्ट, दुर्बल अम्ल। देखिए पीएच स्केल की खोज की है सोरेनसन ने, और पीएच स्केल पर यह कि 7 से कम किसी विलयन का मान होता है तो वह विलयन अम्लीय होता है, और अगर 7 से अधिक मान होता है, कुछ भी हो सकता है 14 तक, तो यह विलयन जो है कैसा होता है? क्षारीय विलयन होता है। तो यह सारी की सारी डिटेल आपको अच्छे से याद रखना है। पीएच स्केल की खोज की है सोरेनसन ने, इसे भी आप अच्छे से याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है, पृथ्वी के अंदर मौजूद गर्म चट्टानों के कारण भूमिगत जल किसमें परिवर्तित हो जाता है जिसका उपयोग करके जनरेटर के टरबाइन से बिजली पैदा की जा सकती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, उच्च दाब पर भाप में बदल जाता है। पृथ्वी के अंदर मौजूद गर्म चट्टानों के कारण भूमिगत जल जो है यह उच्च दाब पर भाप में बदल जाता है, जिसका उपयोग करके जनरेटर के टरबाइन से बिजली पैदा की जा सकती है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं आपसे क्या पूछा है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है, किस तत्व तक अष्टक नियम लागू होता है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया जो अष्टक नियम है यह किस तत्व तक लागू होता है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कैल्शियम। अब एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अष्टक नियम की खोज किसने की थी? तब आपका आंसर होगा न्यूलैंड ने। न्यूलैंड के अष्टक नियम के अनुसार जब तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है तो कहीं से भी शुरू करने पर प्रत्येक 8वें तत्व के गुण पहले तत्व के गुणों के समान होते हैं, इसलिए इसे अष्टक नियम कहा जाता है। यह नियम जो है यह कैल्शियम तक लागू होता है। कैल्शियम का परमाणु क्रमांक क्या होता है? तो आपका आंसर होगा 20 होता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोगों से पूछा है, किसी परमाणु के किस कोष में मौजूद इलेक्ट्रॉनों को संयोजी इलेक्ट्रॉनों के रूप में जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, 72। किसी भी परमाणु के 72 सेल में, मतलब एक ये मान लीजिए कि परमाणु जिसका ये नाभिक है, 1 सेल 2 सेल, मान लीजिए कि इसमें 3 सेल है, तो ये बाहर वाली सेल में जितने भी परमाणु होंगे 1 2 या 3 या मैक्सिमम 4, ठीक है, तो यह कितने भी यहाँ पर अगर परमाणु इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को किस रूप में जाना जाता है? आप लोगों से पूछा गया है, संयोजी इलेक्ट्रॉनों के रूप में जाना जाता है, जो कि 72 कोष में पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोगों से पूछा है, रक्त को धमनियों से सिराओं में जिन सूक्ष्म नलिकाओं के माध्यम से प्रवाहित किया जाता है उन्हें क्या कहा जाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, केशिकाएं। रक्त को धमनियों से सिराओं में, ठीक है, धमनियों से सिराओं में जिन सूक्ष्म नलिकाओं के माध्यम से प्रवाहित किया जाता है उन्हें केशिकाएं कहा जाता है। धमनियां जो हैं यह शुद्ध रक्त का परिवहन करती हैं और सिराएं जो हैं वह अशुद्ध रक्त का परिवहन करती हैं। ये दोनों ही चीज़ें आपको काफ़ी अच्छे से याद रखना है। एग्जाम में अक्सर पूछ ली जाती हैं कि कौन सी जो है यहाँ पर जैसे धमनी है और सिराएं हैं तो यह किन रक्त का, शुद्ध या अशुद्ध रक्त का परिवहन करती हैं, तो यह आपको पता होना चाहिए। धमनियां शुद्ध रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में तथा सिराएं शरीर के विभिन्न भागों से अशुद्ध रक्त को हृदय तक ले जाती हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की दवाओं का उपयोग अपच के इलाज में किया जाता है? तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। करेक्ट आंसर जो होगा वह है आपका ऑप्शन नंबर 3, एंटासिड दवाई का उपयोग अपच के इलाज में किया जाता है। जठर रस में HCl अम्ल पाया जाता है। ये काफ़ी अच्छे से आप लोगों को याद होना चाहिए, अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि जठर अम्ल में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो आपका आंसर होगा जठर रस में HCl अम्ल पाया जाता है, जिसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा है, इनमें से कौन सा पदार्थ तंबाकू में मौजूद होता है? क्या पूछा गया? इनमें से कौन सा पदार्थ
तंबाकू में मौजूद होता है? तो राइट आंसर होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर 3, निकोटिन जो है यह तंबाकू में मौजूद होता है, जिसकी वजह से तंबाकू सेहत के लिए हानिकारक होती है। तंबाकू में होने वाला मोजेक रोग जो है यह विषाणु संक्रमण के कारण होता है। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि मोजेक रोग किसके कारण होता है, तो आपका आंसर होगा विषाणु संक्रमण के कारण होता है। विषाणु अर्थात वायरस का जो अध्ययन है वह वायरोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोगों से पूछा जा रहा है सोनार का पूर्ण रूप क्या है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया है सोनार का पूर्ण रूप क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। सोनार का फुल फॉर्म होता है सोनार का उपयोग समुद्र में जलमग्न वस्तुओं को ढूंढने में तथा पनडुब्बियों में किया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा है भोजन की ऊर्जा को किसमें मापा जाता है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया है कि भोजन की ऊर्जा को किसमें मापा जाता है? तो राइट आंसर जो होगा वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 1, कैलोरी। भोजन की ऊर्जा को कैलोरी में मापा जाता है। एक रिपोर्ट के अनुसार एक पुरुष को स्वस्थ रहने के लिए रोज 2500 कैलोरी की जरूरत होती है तथा एक महिला को रहने के लिए डेली 2000 जीवित रहने के लिए या स्वस्थ रहने के लिए 2000 कैलोरी की जरूरत पड़ती है। फीमेल्स के लिए 2000 कैलोरी और मेल्स के लिए 2500 कैलोरी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर आप लोगों से पूछा है किस प्राकृतिक घटना में स्थैतिक विद्युत शामिल होती है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए और राइट आंसर आपको बताना है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, तड़ित। तड़ित एक प्राकृतिक घटना है जिसमें स्थैतिक विद्युत शामिल होती है। तड़ित चालक बनाने में तांबे का उपयोग किया जाता है। तड़ित के दौरान ध्वनि से पहले प्रकाश दिखाई देता है क्योंकि प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल से अधिक होती है। यह क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि जब तड़ित होती है या बादल गरजते हैं, जब बिजली चमकती है तो उस दौरान हमें बिजली पहले दिखाई देती है और ध्वनि बाद में सुनाई देती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि प्रकाश की चाल ध्वनि से अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है निम्न में से कौन सा विटामिन सी का सबसे समृद्ध स्रोत है? तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। करेक्ट आंसर जो होने वाला है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 2, नींबू। नींबू जो है दिए गए ऑप्शंस के अनुसार विटामिन सी का सबसे समृद्ध स्रोत है। खट्टे फल जो होते हैं वह विटामिन सी के समृद्ध स्रोत होते हैं और विटामिन सी का जो सबसे अच्छा स्रोत है वह कौन सा, यदि आपसे पूछा जाए तब आपका आंसर होगा आंवला। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, तब आपका आंसर होगा स्कर्वी रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है आधुनिक मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? क्या पूछा गया है? आधुनिक मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3, होमो सेपियंस। आधुनिक मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है निर्जलीकरण के दौरान सामान्यतः शरीर से नष्ट होने वाला पदार्थ कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर आप लोगों को बताना है। राइट आंसर जो होगा वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 4, सोडियम क्लोराइड। निर्जलीकरण के दौरान सामान्यतः शरीर से नष्ट होने वाला जो पदार्थ है वह सोडियम क्लोराइड है, जिसे NaCl भी कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है एंजाइम टाइलिन में किसमें पाया जाता है? देखिए ये जो टाइलिन एंजाइम है यह किसमें पाया जाता है? आप लोगों से बिल्कुल सिंपल सा एक क्वेश्चन पूछा गया है। राइट आंसर आपको जल्दी से बता देना है। करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, लार में। टाइलिन एंजाइम जो है यह लार में पाया जाता है। यह स्टार्च को शर्करा में तोड़ता है। इस प्रकार भोजन का पाचन जो है यह मुख से ही शुरू हो जाता है। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि भोजन का पाचन शरीर में कहां से शुरू होता है, तो आपका आंसर होगा मुख से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया फटाफट वीडियो को लाइक कर दो और जो चैनल पर पहली बार है वो चैनल को भी तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा आयरन का सबसे प्रचुर स्रोत है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 1, हरी सब्जियां। हरी सब्जियां जो हैं यह आयरन का सबसे प्रचुर स्रोत है और हरी सब्जियों में पालक जो होती है यह आयरन का सबसे प्रचुरतम स्रोत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा जा रहा है पत्थर के कोयले का महत्वपूर्ण उपयोग क्या है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया पत्थर के कोयले अर्थात कोक का महत्वपूर्ण उपयोग क्या है? राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4, धातुओं के निष्कर्षण में अपचयन अभिकर्मक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और अगर कोयला अर्थात कोक की बात की जाए तो कोयला जो है यह जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। इसे उद्योगों की जननी भी कहा जाता है। तो अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि किसे उद्योगों की जननी कहा जाता है, तब आपका आंसर होगा कोयले को। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा निम्नलिखित में से कौन सी एक उपधातु है? तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर 3, जर्मेनियम। जर्मेनियम जो है एक उपधातु है जिसका प्रतीक चिन्ह Je परमाणु क्रमांक 32 होता है।
जर्मेनियम का अधिकतर उपयोग फाइबर ऑप्टिक्स में किया जाता है। यह एक अर्धचालक धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है, निम्न में से किसे शुष्क बर्फ के रूप में जाना जाता है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया इनमें से किसे शुष्क बर्फ के रूप में जाना जाता है। तो करेक्ट आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर 3, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ के रूप में भी जाना जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा है दोस्तों आप लोगों से, कौन सा हार्मोन रक्त शर्करा को बहुत कम होने से बचाता है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया इनमें से कौन सा हार्मोन रक्त शर्करा को बहुत कम होने से बचाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर 4, इंसुलिन। मानव शरीर के रक्त में शर्करा का जो मेंटेनेंस है वह किसके द्वारा किया जाता है। तो आपका आंसर होगा इंसुलिन के द्वारा किया जाता है। रक्त में शर्करा की मात्रा को इंसुलिन नियंत्रित करता है। इंसुलिन का निर्माण कहाँ से होता है अगर आपसे पूछ लिया जाए तब आपका आंसर होगा इंसुलिन का निर्माण जो है यह अग्नाशय से होता है। इसकी कमी से मधुमेह अर्थात शुगर रोग होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देखिए दोस्तों आज के हमारे जो टॉप 30 क्वेश्चन थे वो समाप्त होते हैं। साथ ही हमने यहाँ पर आप लोगों के लिए क्विज भी रखी है जिसका आंसर आप लोगों को हमें कमेंट करके बताना है। आज की क्विज है, मानव शरीर के किस भाग में सबसे छोटी हड्डी होती है। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग हमें कमेंट करके बताएंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। आप लोगों को एमपी गवर्नमेंट के प्रीवियस ईयर एग्जाम जैसे एमपी पुलिस कांस्टेबल, एमपी एसआई और एमपी पटवारी 2023, आबकारी कांस्टेबल 2023, फॉरेस्ट जेल प्रहरी, सहायक जेल अधीक्षक एग्जाम 2023, ग्रुप 4 असिस्टेंट ग्रेड 3 एग्जाम 2023, इन सभी एग्जाम की ऑल शिफ्ट की पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना है तो आप इस नंबर पर हमें व्हाट्सएप करके या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक आपको दी गई है उस पर भी क्लिक करके आसानी से सारी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे आपकी प्रिपरेशन बेहतर हो पाएगी और आने वाले एग्जाम में आप लोगों को सिलेक्शन हो पाएगा। तो फटाफट वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद दोस्तों।